चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ना। फोटोशॉप में सिलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली कोई भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, ऐड करना, रिमूव करना, उसके लिए हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन फोटोशॉप का एक बहुत बेसिक्स और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे चीज़ों को सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शंस के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सिलेक्शन के क्या क्या टूल्स होते हैं, सेलेक्ट करके हम क्या क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरा फोटोग्राफ्स एक फाइनल रिजल्ट है। ओके, मेरे पास दो इमेजेस है। एक कैरेक्टर का फोटोग्राफ्स दिख रहा होगा, सिंपल सा हमारा कैरेक्टर है गर्ल्स का, पीछे स्काई है, समथिंग बीच टाइप का कुछ फोटोग्राफ्स हमने ले लिया। ठीक है, अब ये मेरा क्या है? एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को सिलेक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस में चले जाएंगे, सिलेक्शन टूल, या दिख रहा है ना। जैसे इस कमांड्स को चूज करेंगे, ऑप्शंस आगे ऊपर में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट सब्जेक्ट। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा क्या हो गया? जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा सेलेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? एकदम बेसिक्स था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट है, हमेशा लेयर ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F7 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो हमारा यहाँ क्या होगा? लेयर्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब करना क्या अपने को? ये जो कैरेक्टर है हमारा, इसको मैंने सिलेक्शन कर लिया। किसके थ्रू? पहले मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, दिस कॉल्ड क्विक सिलेक्शन टूल। आफ्टर हम यहाँ से सेलेक्ट किए, कमांड्स प्रॉपर्टी में जाके सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो कैरेक्टर क्या हो गया? हमारा सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड लेयर मास्क। आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। देखो बैकग्राउंड क्या हो गया? रिमूव हो गया। ओनली क्या दिख रहा है? कैरेक्टर दिख रहा है। नो इशू, समझ में आ गया होगा अच्छे से? समझ में आया इतना? सिंपल तरीका था। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास और एक फोटोग्राफ है, ये वाले बैकग्राउंड जिसमें एक कैरेक्टर है, खास करके क्या एक कैरेक्टर है। हम क्या करते हैं? इस फाइल को सिलेक्शन टूल से ड्रैग करते हैं और ऊपर पे क्लिक करते हैं और इस बैकग्राउंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये आ गया। इसको ड्रैग करके इसके नीचे ले आते हैं, आ गया कैरेक्टर। कंट्रोल टी करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म। इसको थोड़ा सा देखो, ऐसा बड़ा करेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए शिफ्ट होल्ड करके हम बड़ा करेंगे ताकि एग्जैक्ट स्केलिंग हो एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो फोटो तो बड़ा हो गया, लेकिन जो मेरा ये कैरेक्टर का सीन है वो छोटा है थोड़ा सा, तो उसको फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? उसके लिए करना क्या होगा अपने को? इसको साइज को बड़ा करने के लिए हमारे पास टूल्स है, दिस इज कॉल्ड क्रॉप टूल। क्या है? क्रॉप टूल। अब बस इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ाओ, इधर ये बढ़ गया, इधर इस साइड थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। एकदम इजी है, देखो अभी हो गया। उसके बाद क्या करना? डन प्रेस करेंगे, या तो कीबोर्ड में इंटर बटन को प्रेस करना है आपको। ये हो गया। तो मुझे लग रहा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। फिर से क्रॉप टूल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर से सेलेक्ट करते हैं क्रॉप टूल। ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करना तो पता है, स्क्रॉल घुमाऊंगा, स्पेस बार से थोड़ा पैनिंग करूंगा और थोड़ा यहाँ रखते हैं, हल्का सा चलेगा। फिर इंटर प्रेस कर देते हैं ना। ओके, हो गया। ये मेरा आ गया। अब सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो बैकग्राउंड मैंने लिया है वहां पर क्या है? एगो कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को क्या करना? अपने को रिमूव करना होगा। तो वो हमारे लिए एक मतलब टफ काम हो सकता है मे बी। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपका जो इमेजेस है, ठीक है, इमेजेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है? कैरेक्टर सेलेक्ट करना। तो कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? वही सेम चीज, सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं। सेम बटन को मैंने प्रेस किया, तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। फिर से सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो सिलेक्शन हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है, दिस कॉल सेलेक्ट मेनू। यहाँ पर ऑप्शन से मॉडिफाई मेनू, और यहाँ पर ऑप्शन क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सपेंड कमांड। इसको क्लिक करते हैं और इसका वैल्यू पुट करते हैं। मान लो यहाँ पर मैं करता हूँ 3030 एंड ओके करता हूँ।
तो सिलेक्शन देखो एक्सपेंड हो गया। क्लियर, एकदम एकदम सिंपल तरीका था सिलेक्शन करने का, उसके बाद इसको एक्सपेंड करने का। एक्सपेंड करने के लिए हमने कहा गया सेलेक्ट में, मॉडिफाई में एंड एक्सपेंड ऑप्शंस। अब हम क्या करेंगे, एडिट में चले जाते हैं। यहां पर ऑप्शंस क्या है, दिस इज कॉल्ड, 3 ऑप्शंस है, फिल, स्ट्रोक एंड कंटेंट अवेयर फिल एंड जनरेटिव फिल। तो हम क्या चूज करते हैं, कंटेंट अवेयर फिल को क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे एक नया ब्लॉक यहां पर दिखेगा आपको, दिख रहा, ये आगे एकदम सिंपल था, बस मैंने उस कमांड को क्लिक किया। तो यहां पर देख सकते हो प्रीव्यू दिख रहा है ना, आउटपुट देखो, यहां पर रिजल्ट दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा है, बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा डाउट से हो सकता है। मैं कलर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये सर के ऊपर के कलर्स को, मेरे को ये कलर ये नहीं चाहिए ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, फिर से प्रोसेसिंग होगा, तो ये फिर से हो रहा, दिख रहा है। तो ये करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये फिल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे फिल होगा, प्लस दबाएंगे फिर से, तो ये प्लस और फिर ये प्लस इधर का ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ये थोड़ा बहुत आ गया, समझ में आ रहा कैसे मैं कर रहा हूँ। अब जैसे चीजों को यहाँ से प्लस और माइनस, नॉर्मल ब्रश माइनस में रहता है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एंड मैं यहाँ पर अल्ट प्रेस करूंगा, देखो अल्ट से प्लस साइन आ रहा है, दिख रहा होगा। ऑटो ऑप्शंस है, कलर ऑप्शंस में डिफॉल्ट है, लाइक हाई अमाउंट कर सकते हैं, फिर वेरी हाई कर सकते हैं, तो ये चेंजेस होगा। थोड़ा बहुत देख सकते हो, नन कर दूंगा तो ये चेंजेस हो रहा है, ये कैरेक्टर का थोड़ा सा शेप जनरेट हो जा रहा है हल्का सा। लाइक मिरर ऑप्शंस है, फिर नन में इसमें भी रोटेशन है, लो, जो भी है अलग अलग कमांड्स है, आप इसमें चेंज करके जस्ट अपना ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने फोटोग्राफ के ऊपर। ओके, क्या फोटोग्राफ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्लियर, यहाँ करंट लेयर सेलेक्ट है, करंट लेयर ऑलरेडी ऑन है, दिख रहा है ना। तो ये समझ में आ रहा है, ये जो कमांड है, देखो कमांड क्या है, आपने सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी अच्छे से सेलेक्ट हो चुका है। तो ये जो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन को एक्सपेंड करना जरूरी है। एक्सपेंड अगर हम नहीं करेंगे तो थोड़ा अच्छे से नहीं हो सकता है कि सिलेक्शन अच्छे से ना हो। तो इसके लिए आपको हमेशा सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड एक्सपेंड कमांड जाना, फिर गो टू ऑप्शंस में चले जाएंगे, एडिट कमांड्स में कंटेंट अवेयर फिल कमांड में चले जाते हैं। जैसे जाऊंगा ये ऑप्शंस आ गया, देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो रहा है, जो भी है। अब आप इस पे लाइक फाइल सेटिंग ऑप्शन है, आउटपुट में करंट लेयर है, न्यू लेयर एंड डुप्लीकेट लेयर। तो करंट लेयर रहने देते हैं, ऑटो ऑप्शन है, ऑटो ऑलरेडी ये दिख रहा होगा कमांड, रेक्टेंगुलर कमांड है, पूरा फिल हो गया यहाँ पर देख सकते हो। फिर कस्टम में चले जाओगे, कस्टम में खुद से कलर को फिल कर सकते हैं, ये देखो, ये देखो इफ करेंगे, देखो ये रिमूव हो गया इधर, और इधर वाले को भी सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ, देखो दोनों में जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हो गया। इस साइड वाला भी हो गया, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो फीचर्स है, ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये वाले ऑप्शंस, और इधर से ये वाले ऑप्शंस, देखो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्शन, मतलब जो है सिलेक्शन आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हो चेंजेस दिख रहा है आपको, ये सेकंड वाले बगल वाले इमेजेस में, क्लियर। तो ये समझ में आया, थोड़ा बहुत है वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हाँ बेसिक तरीका यही है कि अगर आपको किसी चीज़ को हटाना है तो ये कमांड यूज करना, दिस कॉल कंटेंट अवेयर फिल, गो टू एडिट एंड कंटेंट अवेयर फिल कमांड यूज करना है इमेजेस में किसी भी पर्टिकुलर चीज को रिमूव करने के लिए। ओके, फिल सेटिंग में डिफॉल्ट एंड नन ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं करना यहाँ पर है। सिंपलिंग भी सेम ही रहेगा, सिंपल एरिया, कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस इसको जो भी है बस आप इसको अप्लाई कर दो, या तो यहाँ से ओके कमांड है, ओके कर सकते हो गया। देखो थोड़ा यहाँ एजेस आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें चाहिए था कि बैकग्राउंड थोड़ा इरेज हो जाए। अब मैं कैरेक्टर को ऑन कर लेता हूँ, बस अभी पता नहीं चल रहा है ना, देख सकते हो ये कैरेक्टर इस पर ऐड हो गया। मैं इसको बीच में रख देता हूँ ताकि कुछ ना पता चले।
तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेम अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, लाइक कंट्रोल टी करूँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रीसाइज करना हो गया, या राइट क्लिक करके लाइक हॉरिजेंटल करना हो गया, वर्टिकल करना हो गया, आप अपना चेंज कर सकते हो इसको ईजिली जो है। या, या, जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, बस एडजस्टमेंट करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे, हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, हमने जो चीज़ें लेना था वो हमने ले लिया। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया अच्छे से आपको? जी सर। ओके, बाकी सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। एकदम सिंपल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब क्या करेंगे, अपना कलर को थोड़ा मैच करना है सबसे पहला। उसके बाद यहाँ पर चले जाए, कहाँ नीचे पे जाओगे, करेंट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या चूज करना है, दिस कॉल कर्व कमांड, एंड कर्व मैंने यूज कर लिया। ये कर्व का पैनल आ गया, दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारे अलग अलग बटन्स वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इसको कैसे यूज करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। तो आई ड्रॉपर टूल है, अलग अलग टूल्स वगैरह है, ब्लू कलर है, आरजीबी की जगह अगर ब्लू कलर है, थोड़ा सा ब्लू कलर को कम बेसी करना है तो ब्लू को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब इसको पकड़ के नीचे सेलेक्ट करोगे, देख रहे हो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ब्लू थोड़ा मैंने कम कर दिया। क्लियर? जो भी जितना डाउन करना वो आपको अपने इमेजेस के, क्योंकि इमेज का वो जो कलर है थोड़ा ऑरेंजेस है ना, ऑरेंज टाइप में हल्का फुल्का जो है पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा ब्लू को चेंज कर दिया जस्ट जो। उसी तरह थोड़ा चेंज करते हैं ब्लू, रेड को थोड़ा सा, रेड भी थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक लाइन्स लेके थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, हल्का सा, हल्का हल्का ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा इसको डाउन करते हैं। ओके, ये हो गया। थोड़ा देख लेते हैं आरजीबी को, ओवरऑल अमाउंट को थोड़ा डार्क करते हैं। ठीक है, थोड़ा डार्क, हल्का सा डार्क कर देता हूँ, मतलब थोड़ा नीचे हो जाएगा ये। फिर डार्क करने के लिए थोड़ा इधर नीचे डार्क हो जाएगा, और थोड़ा सा ये अप हो जाएगा। मतलब थोड़ा कर्व जो हमारा एस शेप में होना चाहिए हमेशा, जो मेन जो कर्व होगा, जो आपका आरजीबी होगा। क्लियर? ब्लू, ये आपको इमेजेस को देख के समझना है। पहला इमेजेस को आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ब्लू है। हल्का सा ब्लू भी देना है तो थोड़ा ब्लू चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर ग्रीन भी थोड़ा चेंज करके देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं ग्रीन चैनल को। ये ग्रीन चैनल सेलेक्ट हो गया। सबको देखो, ये बेसिकली आपको इमेजेस को देख के ही इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको जब तक आप इमेजेस को देखे हुए नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जो है। थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं जो भी है। ओके, क्लियर? अब अपना क्या करते हैं यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो इफेक्ट डाले हैं क्या हुआ, ये पूरे इमेजेस में अप्लाई हो रहा है ना। देखो ये पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, हमें चाहिए था बस कैरेक्टर पे होना चाहिए था। अब क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करके क्लिप के बीच में क्लिक करेंगे, या तो ये जो एडजस्टमेंट पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है देखो, दिस कॉल क्लिप द एडजस्टमेंट इफेक्ट ऑल लेयर बिलो क्लिक टू क्लिप टू लेयर। क्लिक कर देता हूँ, देखो अब क्या हो गया, वो जो इफेक्ट है किस पे पड़ रहा है, हमारे ओनली इमेजेस पे पड़ रहा है। जो कैरेक्टर है पीछे का बैकग्राउंड पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कलर का एडजस्टमेंट भी हम करते हैं फोटोग्राफ्स में मैच करने के लिए। नेक्स्ट सेम हम क्या करेंगे, फिर से एक ऑप्शंस में जाते हैं, फिर से एक कर्व ले लेते हैं। क्या ले लिए, फिर से एक आपको कर्व ले लेना है। तो कर्व ले लिए, कर्व लेने के बाद इसमें भी क्लिप कर देते हैं। क्लिप करना जरूरी है क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे इमेजेस में चेंज होना चाहिए, समथिंग वैसा कुछ। ठीक है, अब करना क्या अपने को, इसको थोड़ा जो बैकग्राउंड इमेजेस था उसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल जे प्रेस करोगे इमेजेस का डुप्लीकेट होता है। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हो, देखो लेयर के ऊपर पेस्ट कर दोगे ड्रैग करके तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो क्लिक किया मैंने, ये जो प्लस साइन है उस पर ड्रैग करके ड्रॉप किया, ये डुप्लीकेट होगा।
इस तरह से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अब इस लेयर को क्या करते हैं, हम सबसे टॉप पे ले जाते हैं। क्या किया मैंने, सबसे टॉप लेयर पे हमने ले लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करके सेम क्लिप कर देंगे। देखो ये फोटोग्राफ पे क्लिप हो गया, समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, कभी भी आप अपने इमेजेस वगैरह में वैसा कुछ काम कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, पहले आते हैं चेंज करने के लिए। ये जो लेयर है, ठीक है, लेयर सेलेक्टेड है हमारा, गो टू फिल्टर में चले जाते हैं, ब्लर पे यहाँ पर चूज करते हैं गॉसियन ब्लर। क्या चूज करते हैं, गॉसियन ब्लर। हम जस्ट ले लें, क्या ले लें, गॉसियन ब्लर। और यहाँ से जितना अमाउंट होगा आप चेंज करोगे, देखो ये ब्लर ही हो रहा है। गॉसियन ब्लर का पता होगा, गॉसियन ब्लर पहले भी मैंने बताया था। गॉसियन ब्लर से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इमेजेस वगैरह को ब्लर कर सकते हैं। उसके लिए आपका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना होगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, लाइक अगर ज़्यादा ब्लर चाहिए तो ज़्यादा ब्लर कर देंगे, वो चाहिए और ज़्यादा ब्लर। इसको टाइप कर लेते हैं, अपने को मान लो 400 चाहिए, तो ये पूरा ब्लर हो गया। ओके, उसके बाद ओके कर देते हैं। और जो ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है, इसको ऑन कर लेते हैं। कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, ब्लेंड मोड को नॉर्मल से कलर कर देंगे। दिख रहा है यहाँ पर चेंज हो गया थोड़ा सा। अब ये जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका इफेक्ट बहुत कम अमाउंट होना चाहिए, इसलिए ऑपोसिटी अमाउंट जो 100% है इसको हम 10% कर देते हैं। कितना कर दिया, 10%। देखो ये एकदम माइनर इफेक्ट आ रहा होगा। इस तरह से कलर वगैरह को मैच करने का प्रोसेस होता है बैकग्राउंड को और आपके फोटोग्राफ को। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को मैनेज करना है एडजस्टमेंट को। तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट लेयर। आप देख सकते हो डिफरेंसेस क्या है। मैं इसको डिफरेंसेस आपको दिखा दे रहा हूँ, सबको ऑफ करता हूँ। ये मेरा फोटो था, फिर मैंने एडजस्टमेंट लिया, थोड़ा डार्क किया, फिर उसके बाद और एक एडजस्टमेंट लिया, ये कर्व टू में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं था, कर्व टू में मैंने इसको क्लिप कर दिया, ये वाले को देख सकते हो। ये ऑन ऑफ करूंगा, ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज आ रहा था, अब ऑरेंज हल्का कम हो गया। ओके, तो इस तरह से आप फोटोग्राफ के कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हो। सिंपल एकदम बेसिक्स प्रोसेस था। तो ये सिलेक्शन का जो मेरा कॉन्सेप्ट था समझाने का, वो समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आया ना, कैसे मतलब सिलेक्शन का यूज कैसे करते हैं और सिलेक्शन में क्या क्या कमांड्स होते हैं। मतलब बेसिक्स टू एडवांस मैं टूल्स में ही बता रहा हूँ आपको जो है। चलिए एक एग्जांपल हो गया। लास्ट क्या बोले, लास्ट वाला और वो एक्सप्लेन कर दिया ना, वो मैंने किस लिए दो ओके ठीक 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 लिए थे। ठीक है। देखो अभी एक्चुअली मैंने 2 मिनट, मैंने एक कर्व लिया था, यहाँ पर 2 कर्व लिया ना। एक कर्व जो लिया बेसिकली क्या था कि कलर को लेके जस्ट एडजस्टमेंट कर लिया। पहला तो मेरा ये काम था एडजस्टमेंट करना, जो भी अलग अलग चैनल्स को लेके हमने एडजस्टमेंट किया। यहाँ तक तो ये कर्व 1 तक समझ गए थे कि कर्व 1 में कैसे कैसे हमने लाइक डबल क्लिक करूंगा तो अलग अलग कलर्स को मैंने यहाँ चेंजेस किया। ये वाले कर्व में लाइक RGB था, रेड को अलग से किया, ग्रीन को अलग से किया, लाइक ब्लू है, फिर टोटल ओवरऑल RGB को एडजस्टमेंट किया ताकि मेरे को वो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मैच करना, कलर को मैच करने के लिए। वो तो आपको थोड़ा इमेजेस को देख के उसके वैल्यू को अप डाउन करना होगा, वो एक्सपेरिमेंट बेसिस है। हर फोटोग्राफ में अलग अलग तरीका हो सकता है, सेम तरीका कहीं पर पॉसिबल नहीं है। बैकग्राउंड एंड फोटोग्राफ्स, वो ध्यान देना कि किस तरह का बैकग्राउंड है और किस तरह का फोटोग्राफ्स है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या किया, जो आया क्या बोले, जो चेंजेस हुआ तो वो इंटायर इमेज में हुआ। हाँ बिल्कुल इंटायर इमेजेस में हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज को क्लिप कर दिया ताकि सिर्फ क्या हो, इफेक्ट देखो इमेजेस सिर्फ फोटोग्राफ पे हो रहा है। देखो ये हो रहा है, देखो इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, और इसको भी डिलीट, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये इतना तो समझ में आ गया था। ये देखो फोटोग्राफ्स पे चेंज हो रहा है।
सिर्फ फोटोग्राफ्स पे ओनली, क्योंकि क्लिप किया हुआ वहां दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, मैंने क्लिप किया यहाँ पर, अल्ट दबा के क्लिप करेंगे या तो डबल क्लिक करके इसी लेयर पे, ये क्लिप करने का ऑप्शन है, ये नीचे वाला जो बटन है छोटा सा, दिस कॉल्ड क्लिप ना। जी सर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सारा, क्लिप कर दिया। फिर सेम हम क्या कर रहे हैं, ये डार्क जो भी करना था कर लिया। फिर एक एडजस्टमेंट लेयर में जाते हैं, फिर और क्या किया मैंने, ये कर्व लिया, ये कर्व आ गया दिख रहा होगा, तो इस कर्व को भी क्लिप कर लेते हैं यहाँ से, वो कर्व क्लिप वो क्लिप हो गया उस पर, कि कुछ भी हम चेंजेस करेंगे तो क्या होगा हमारा, ओनली कैरेक्टर पे ही चेंजेस होगा, पूरे ओवरऑल बैकग्राउंड में चेंजेस नहीं होगा। तो थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अगर लाइट एंड डार्क करना, देखो ये साइड में इफेक्ट पड़ रहा है, लाइट के साइड में बहुत ज्यादा लाइट है, तो उसको थोड़ा सा देखो ये तो वो ये किस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, वो तो आपका जो बैकग्राउंड है और उसका लाइट है उसको समझना पड़ेगा कैसा है, क्योंकि देखो एक फोटोग्राफर के लिए हर फोटोग्राफ का सिचुएशन को समझना जरूरी है, लाइट किधर से इमिट हो रहा है, लाइट का कलर क्या है, उस बेसिस पे अपने को काम करना पड़ता है। ये एक फोटोग्राफ में तो करने से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको मल्टीपल फोटोग्राफ पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब जाके आप अच्छे से इसको मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब कलर चेंज करने का जो प्रोसेस है ये मैं बोलूंगा। तो मैंने ये सबको समझ में आया कि मैंने यहाँ तक चेंज कर दिया था, उसके बाद सेकंड ले लिया, सेकंड कर्व मैंने लिया, क्या लिया है, सेकंड कर्व, और इसको भी क्या किया, इसको भी हमने क्लिप किया, डबल क्लिक, और ये जो लेयर है ऑप्शंस है, इसको थोड़ा सा मान लो हमने यहाँ से ये तो ओवरऑल थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा इसको बीच में थोड़ा डाउन करते हैं, हल्का सा डार्क ऑप्शंस आएगा, हल्का वो आपको फील करना होगा लाइटिंग को। पहला तो देखो किधर डार्क हो रहा है, जो शैडो है थोड़ा हल्का डार्क हो रहा है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसमें वही है कि फोटोग्राफ को समझ के ही काम करना, बस इतना ही किया, ज्यादा नहीं, काफी इनफ है। ओके, माइनर देखो, ये माइनर हो गई है, अब देखो पहले से थोड़ा अलग ही आ रहा है, रुक जा। फिर क्या करना था मेरे को, फिर से हमने ये जो नीचे वाला लेयर था उसको डुप्लीकेट कर दिया, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, इसको उठा के सबसे ऊपर ले लेते, सबसे ऊपर, और फिर इसको भी अल्ट दबा के यहाँ पर क्लिप कर देते हैं। देखो क्लिप हो गया, पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, अब पता चल रहा है ना। अब मैंने सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या करता हूँ, गो टू फिल्टर में चले जाते हैं, ब्लर ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शन चूज करते हैं गॉसियन ब्लर, और इसको थोड़ा मैक्सिमम ब्लर कर देना, तो एक साइड देखो कलर टोन पता चल रहा, थोड़ा अलग ही टाइप का कलर टोन आ रहा दोनों साइड। ओके करते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल के जगह पे क्या कर देना है, कलर चूज कर लेना। तो बहुत ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली, इतना तो अपने को नहीं चाहिए, बस क्या कर लिया मैंने, कलर को चूज कर लिया, तो वो बॉडी के साथ मैच कर रहा है। अब जो जो अमाउंट है, ये जो इफेक्ट है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा अपने को नहीं चाहिए, 10% चाहिए, तो 10% पे इंटर कर देते हैं, बस इस तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इस साइड से कलर कैसा आ रहा है वो देख सकते हो। ये फोटोग्राफ का थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, लाइट मेरे हिसाब से ये डार्कर है और इधर थोड़ा सा मतलब ऑरेंज टाइप में है, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है, हम एक काम करते हैं, इसको ये जो फोटोग्राफ था ना, मैं कंट्रोल टी करता हूं, उसके हिसाब से राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेता है, यस, तो ये परफेक्ट हो रहा, कंट्रोल टी फिर से राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजेंटल, डन। देखो अब ठीक है। जी सर। क्योंकि फोटोग्राफ थोड़ा उस समय मैच नहीं कर रहा था कलर, क्योंकि ऑरेंज है तो, लेकिन उस साइड ब्लू था ना, तो ब्लू का ब्लू टाइप में आना चाहिए था, लेकिन ऑरेंज आ रहा था, तो हमने वो इमेजेस को फ्लिप कर दिया, तो उसके हिसाब से अब ठीक आ रहा है। देखो लाइट प्रॉपर आ रहा है इस साइड से, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये अगर समझ में आ गया होगा तो। ये फोटो का काम हो गया, सेव चेंज नो कर देते हैं। यस, नया एग्जांपल, ये एक फोटोग्राफ है, सिंपल देख सकते हो ना, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके बड़ा करूंगा, एंटर। फिर उसके बाद करना क्या, क्रॉप टूल लेता हूँ यहाँ से, क्रॉप टूल, ये क्रॉप टूल है,
इसको इस साइड से छोटा कर देते हैं, इस साइड से छोटा कर देते हैं। ओके, एंड इंटर। मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब क्या करते हैं हम, अब इसके जो कैरेक्टर के जो टी शर्ट है उसको सिलेक्शन करना है मेरे को। ओके, इसको पहले लेयर को राइट क्लिक करके अगर ये छोटा सा लोगो दिखेगा, अब इसको रेस्टराइज कर लेना, पहला काम। फिर हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, दिस कॉल क्विक सिलेक्शन टूल। ये देखो सेलेक्ट हो रहा है, अल्ट राइट क्लिक से ब्रश साइज छोटा करते हैं, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। अब आराम से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट हो गया, और इस साइड थोड़ा ज्यादा सिलेक्शन हो गया। इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से ये इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो ना, रिमूव कर सकते हो सिलेक्शन को। देखो थोड़ा यहाँ पर मेहनत करना होगा हल्का सा, मेरे को अंदर वाला सेलेक्ट करना था ना, हिस्सा जो है ना, इसलिए। ये सिलेक्शन हो गया, ये अच्छे से सिलेक्शन हो गया। ये यहाँ पर क्या करना, अल्ट प्रेस करना है और ये माइनस हो जाएगा। अच्छे से माइनस कर लेना, थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा मेहनत मतलब मैनुअली करना होगा, वैसा है। ब्रश साइज और छोटा करते हैं, फिर अल्ट प्रेस करके फिर से मैं छोटा सा सिलेक्शन करता हूँ। ये 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 देखो, ये थोड़ा थोड़ा देखो, ठीक है, लगभग ठीक है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ये थोड़ा सा चलेगा। और इधर से ये ओके, देखो ये सिलेक्शन हो गया, यहाँ प्लस से, और ये ठीक है, हमने ये जस्ट सिलेक्शन कर लिया। किस टूल से सिलेक्शन हुआ है, हमारा क्विक सिलेक्शन टूल से। ओके, कर लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, इस पे कलर को चेंज करना है। कलर को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? इसको क्या करना है, जो टी शर्ट है जस्ट उस पे कलर जो भी है समथिंग फिल करना है। तो कैसे हम फिल कर सकते हैं कलर को, पहला काम ये है, कैसे फिल हो सकता है। तो फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, लेयर सेलेक्ट, ये जो लेयर सिलेक्शन है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे चले जाते हैं एडजस्टमेंट लेयर पे। तो ऑप्शंस क्या, दिस कॉल सॉलिड कलर। इसे मैं क्लिक करूंगा, देखो ये आ गया, देखो कलर फिल हो गया। चेंज करता हूँ रेड को, रेड आ गया, या थोड़ा सा लाइट टाइप में कलर चाहिए, जो भी चाहिए ये ओके करता हूँ। देखो सिंपल सा मैंने क्या किया, एक नया लेयर लिया। क्या लेयर था हमारा, सॉलिड लेयर। मैंने जितना सिलेक्शन किया था उस पर सॉलिड लेयर हमने ले लिया। बेसिकली सिलेक्शन का तरीका इजी था, लेयर पे क्लिक किया, वो चेंज हो गया। अब नॉर्मली कलर को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे कलर को, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, दिस कॉल ब्लेंड मोड। क्या है हमारा, ब्लेंड मोड। अब इसमें क्या करते हैं, चूज करते हैं मल्टीप्लाई। देख सकते हो गया चेंज, व्हाइट के जगह पे ये रेडिस हो गया। अब थोड़ा बहुत जो एजेस वगैरह है उसको क्लीन अप करना जरूरी है, या तो अगर ठीक है, अगर आपको काम चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चेंज करना चलेगा। ये जो एजेस है दिख रहा है ना, ठीक है, एजेस दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला एजेस है। फिर यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। मतलब जितना ज्यादा सिलेक्शन आपका बेटर होगा, उस हिसाब से ये कलर जो है फिल होगा। कलर को चेंज करना भी बहुत ईजी है, आप कलर पे क्लिक करो, देखो ये अलग अलग कलर जो है वो चेंजेस हो जाएगा। देखो इस तरह से आप, इस तरह का कोई भी ड्रेसेस है, कोई भी पार्ट है, कोई भी एरिया है, इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो। एकदम सिंपल तरीका है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ऑब्जेक्ट को, कैरेक्टर को सिलेक्शन करना है, सॉलिड लेयर लेना है, उसके ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई करना है। अब उसके हिसाब से जैसा चाहे वैसा कलर को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ओके, मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया प्रोसेस, कैसे कलर को चेंज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के कलर्स को।
फिर से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कुछ और, ठीक है। ये यस, मैं लेयर्स को ऑफ करता हूँ। तो फिलहाल ये, हेलो आवाज आ रहा है? हेलो, सर वो पूछ रहे थे कि वो सॉफ्ट करने का क्या बताया था सर? क्या सॉफ्ट करने के लिए? वो जो कॉर्नर में अगर वाइटनेस या फिर ये आता है जो प्रॉपर अगर फिल नहीं होता है तो प्रॉपर फिल नहीं होता तो थोड़ा सा एजेस में क्या करें, जब हम एजेस लेते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो थोड़ा सा जब सिलेक्शन करते हैं उस समय थोड़ा सा फेदर यूज कर सकते हैं। फेदर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आपका एजेस होगा थोड़ा सॉफ्ट कलर फील होगा। ये भी मैंने बताया नहीं कुछ, बस मैंने एग्जाम्पल करके आपको दिखाया कि कलर को फील कैसे करना है। अब एजेस को क्लीन करने के लिए भी नहीं बताया हूँ, ये जो एजेस है, ठीक है, अभी वो मैंने क्लियर नहीं किया, बस फिल करने का तरीका फिलहाल बताया। वो सब और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस सिलेक्शंस का एरिया, मतलब आज सिलेक्शन का टॉपिक है, बस उसके बारे में समझ लेते हैं। जब इसमें भी होगा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कलर फिल हो गया होगा, मास्क करके भी हटा सकते हैं इसको, वो भी तरीका है। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक गाड़ी है, बीच के साइड पे है, वैसे ही कुछ समुद्र के किनारे। ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड लेजर टूल। लेजर टूल, पॉलीगन लेजर टूल एंड मैग्नेटिक लेजर टूल, ये सारे टूल्स क्या है, सिलेक्शन टूल्स है। हम इसका क्या यूज करते हैं, सिलेक्शन करने के लिए हम इस टूल्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेजर टूल लिया मैंने, और फ्री हैंड, बस आपको इस तरह सिलेक्शन करना है और वो क्या हो गया, जस्ट सेलेक्ट हो गया। ओके, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। थोड़ा बहुत क्या करते हैं, मान लो ये जो इमेजेस था, जो भी है फोटोग्राफ्स था, हम एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं, दिस कॉल्ड कर्व ऑप्शंस। हमेशा एडजस्टमेंट के लिए हम लोग कर्व को ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेयर को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ताकि सॉरी कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट कर ले। एक जो बैकग्राउंड लेयर है उसको रहने देते हैं, ओके। क्लोज करोगे। अगर कुछ अनवांटेड चीज होगा तो उसको लाइक रिमूव कर लेना किसी भी फोटोग्राफ्स में, ठीक है। जैसे मान लो ये डॉट्स है, मेरे को यहाँ से डॉट्स को हटाना एग्जाम्पल, तो डॉट्स को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसको सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, लाइक इसी टूल से इसको आप देखो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से देखो, ये फ्री हैंड सिलेक्शन। फिर उसके बाद और कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे इसको फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर नया सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन को ऐड करने के लिए क्या करता है, शिफ्ट होल्ड करना है एंड आपको ऐड करना है। देखो दो सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी फिर शिफ्ट होल्ड करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, जो भी है, जो भी अनवांटेड लग रहा कहीं पर भी, जस्ट मैंने बताने के लिए ये प्रोसेस यूज कर रहा हूँ। तो सेम वही है, सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद चले जाते हैं गो टू एडिट एंड कंटेंट अवेयर फिल कमांड्स, हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, ऑटो कर देते हैं, ऑटो सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है यहाँ पर, देखो सारे डॉट्स जो है इरेज हो गए, बस ओके करो, क्लियर, कहीं कोई डॉट्स नहीं। तो इस तरह से आप अनवांटेड चीजों को इस टूल्स के थ्रू भी हटा सकते हो, क्लोन के थ्रू। समझ गए होगे? ओके, जी सर। लेयर को डुप्लीकेट करना, समथिंग डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया, इमेजेस को सेंटर पे लाते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने फोटोग्राफ्स पे क्या करना है, हमको ऐड करना है। जैसे ये थोड़ा कंपोजिशंस करने के लिए कुछ ऐड, मतलब ऐड करना उस पे जो है, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी करते हो, अलग अलग चीज़ें, लाइक ये फेदर ऑप्शंस है, क्या है, दिस कॉल फेदर ऑप्शंस है, लाइक फेदर 0 है, फिर एंटी अलाइजिंग है। यहाँ पर देखो ऊपर में ऑप्शंस मिलेगा, ऐड सेलेक्शन, ये न्यू सेलेक्शन, ऐड सेलेक्शन, फिर रिमूव सेलेक्शन एंड सॉरी ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्ट सेलेक्शन, और ये इंटरसेक्ट सेलेक्शन। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूजेस है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो फिलहाल मैं बर्ड इमेजेस था, ये बर्ड इमेजेस मूव टूल से इसको ड्रैग करता हूँ और इस इमेजेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये आ गया, दिख रहा होगा। कंट्रोल टी करके थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, शिफ्ट होल्ड करके करेंगे छोटा ताकि एक्यूरेट हो, क्लियर। राइट क्लिक, थोड़ा फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, कहीं पर भी बीच में कहीं रखना, सेलेक्ट करके इंटर दबा दें, क्लियर।
इतना समझ में आ गया होगा। बस मैंने एक फ़ोटोग्राफ्स को लिया और ये जो इमेजेस में अपने को जो बैकग्राउंड इमेजेस था, इस फ़ोटोग्राफ्स को जो चिड़ियाँ हैं, जो भी पता नहीं कौन-सा क्या कौन-सा पता नहीं चल रहा मेरे को ये, जो भी है। फ़िलहाल इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए ये सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं। देखो, ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन को थोड़ा ऐड करना चाहते हैं तो देखो फिर से क्लिक करेंगे तो नया सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला ऐड सिलेक्शन कमांड है। तो बस अब इसको थोड़ा सिलेक्शन करो, ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। दिख रहा है? कहीं सिलेक्शन रिमूव करना है तो ये सिलेक्शन देखो रिमूव हो रहा है, ये हो रहा है, सिलेक्शन रिमूव हो रहा है। ऐड सिलेक्शन एंड रिमूव सिलेक्शन। ठीक है। अगर मैं अभी फिल्टर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मेरे को डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट करना है। ये मैंने सिलेक्शन किया, ओके, दिख रहा है इतना। अब जैसे मैं इस पे करूंगा, ये पे ये लेयर मास्क, तो दिख रहा है क्या हो गया, ये बहुत एजेस क्या हो रहा है, बहुत हार्ड आ रहा है, दिख रहा है ना, ये एजेस हार्ड है बहुत। इसको मेरे को सॉफ्ट करना पहला काम। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर फेदर ऑप्शन से इसका वैल्यू को मैं मान लो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 20 कर दिया। अब फिर मैं सिंपल सा सिलेक्शन करूंगा ये बर्ड को, हो गया सिलेक्शन। देखो अब आप करो मास्क, अब डिफरेंस दिख रहा, डिफरेंसेस दिख रहा है ना? जी सर। क्या हुआ फेदर करने से? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? जी बढ़िया। अब एक नया चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ब्लू कलर था हमारा, ठीक है। और जो भी है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं और कर्व ले लेते हैं। देखो क्या ले लिया मैंने, कर्व ले लिया, जो आपने कभी किया नहीं होगा। कर्व लिया, मैं कर्व को ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा हाईलाइटेड दिख रहा होगा। मैं देखो क्या करके मैं इसके कलर को लाइट कर रहा हूँ, मतलब लाइट तो दोनों हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है हमारा, ऊपर में उड़ रहा है तो ऑब्वियसली लाइट होगा, क्योंकि ये थोड़ा डार्क है तो लाइट आना चाहिए, तो लाइट कर देते हैं इसको जितना। देखो ये ओवरऑल अभी इमेजेस में हो रहा है, मेरे को क्लिप कर देना। पहला तो ये काम करना कि इसको क्या कर देना, 2 मिनट, ये ठीक है। फिर मैं एडजस्टमेंट लेयर लूंगा, जैसे यहाँ पर ये क्या लिया मैंने, कर्व लिया और इसको क्लिप कर देना। पहला काम तो ये, क्लिप करने के बाद फिर आप यहाँ सेलेक्ट करो और मूव करो। मुझे लगता है ठीक है, इतना थोड़ा इनफ आ रहा है, अच्छा आ रहा है। दूर से देखोगे ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ब्लू ब्लू दिख रहा है, क्या क्या ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो उस ब्लू को थोड़ा सा रिमूव करना ज़रूरी है। तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, सेम एडजस्टमेंट लेयर पे चले जाते हैं और यहाँ पर क्या चूज करते हैं, दिस कॉल ह्यू एंड सैचुरेशन। कलर के लिए ही यूज होता है, ह्यू एंड सैचुरेशन। इसको भी क्लिप कर देते हैं, पहला काम तो क्लिप करना जरूरी है, तभी आपको इफेक्ट पता चलेगा। फिर मैं सैचुरेशन को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है ना, कितना अच्छे से रिमूव हो गया बैकग्राउंड, परफेक्ट दिख रहा है ना। किसी को कोई सवाल जो भी चीज मैं अभी बता रहा हूँ फिलहाल, या डाउट्स नहीं है ना? तो कितने अच्छे से बैकग्राउंड के साथ मेरा जो इमेजेस था वो पूरी तरह से मतलब लगभग जो देखोगे थोड़ा बहुत मैच कर गया। हम 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 90% हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हो गया। समझ में आया? मतलब जस्ट इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। क्लियर? समझने में अगर दिक्कत नहीं है तो ठीक है। तो थोड़ा सा और कर सकते हैं हम लोग, जो मैंने सिलेक्शन करने के लिए हमेशा क्या किए, फेदर यूज कर सकते हो। फेदर से क्या होता है, सिलेक्शन सॉफ्ट होता है, और डिलीट भी जो अगर डिलीट करते हैं तो वो सॉफ्ट डिलीट होता है। फिर से मान लो इसको फिर से थोड़ा प्रोसेस को चेंज करते हैं कुछ, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस को चेंज करते हैं। इसको डिलीट किया मैंने, डिलीट सबको डिलीट कर देता हूँ, जो जो चीज़ें था मैं इसको फिर से डिलीट, सॉरी ये डिलीट, यस, इसके मास्क को, ये मास्क को डिलीट कर रहा हूँ ना, फोटो को डिलीट नहीं, ये हो गया।
ये अपने को पूरा जैसा था इमेजेस वैसे ही चाहिए, समथिंग वैसा कुछ। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, बैक कर सकते हैं उसको, कंट्रोल टी, थोड़ा छोटा यहाँ पर आ गया, राइट क्लिक, इसको उस साइड कर देते हैं डायरेक्शंस, थोड़ा और छोटा यहाँ रखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये हो गया। सिलेक्शन टूल फिर से लेते हैं, फेदर को 0 कर देते हैं, न्यू सिलेक्शन ऐड करते हैं, तो ये सिलेक्शन करते हैं, हो गया, एंड मास्क ऐड कर दिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हार्ड हो गया, दिख रहा है ना, अगर सिलेक्शन इस तरह से करते हैं, इस तरह से, एंड मास्क ऐड हो गया। समझ में आया? मैं फेदर के बारे में समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सिलेक्शन ये हो गया, एंड मास्क, क्लियर। दोनों फेदर में ये जो फेदर है कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक तो फेदर समझ गए। अभी जो मास्क है ना, मास्क के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये एक अलग से पैनल ओपन हो रहा है, ये दिख रहा होगा। या तो फिर जिस पैनल पे गए थे उसमें जा सकते हैं, या तो ये जो मास्क है ना, हमने क्या अप्लाई किया है, मास्क। तो मास्क पे क्लिक करने से ये मास्क दिख रहा है, क्लियर, नो इशू। अब इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो अलग से ये मास्क का पैनल प्रॉपर्टी आता है, देखो साइड में प्रॉपर्टी खुला है, तो यहाँ पर ये फेदर ऑप्शन है, देखो ये फेदर दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना फेदर। तो इस कमांड से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फेदर अमाउंट है थोड़ा सा देखो, ये हल्का ये फेदर कर सकते हैं, यहां से भी ओके करेंगे, देखो ये फेदर हो गया, क्लियर। वही और एक चीज है फेदर करने के लिए, ये सिलेक्शन किया मैंने, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट ऑप्शन में चले जाते हैं, मॉडिफाई ऑप्शन है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फेदर कमांड, शिफ्ट F6 इसका शॉर्टकट की है। सेलेक्ट करते हैं इसको, कितना फेदर चाहिए, वैल्यू को पुट करते हैं 20, ओके करते हैं, हो गया। अब डायरेक्टली अगर डिलीट करेंगे तो ये कैरेक्टर डिलीट हो गया, तो हमको अपोजिट डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। इनवर्स सिलेक्शन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, है ना। ये डिलीट करो, देखो ये सॉफ्ट डिलीट हो गया फिर से। या तो फिर सिंपल सा क्या करेंगे, यहां पर लेयर मास्क अप्लाई कर देंगे, तो ये ऑपोजिट हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, तो अल्ट दबा के इस पे क्लिक करेंगे, देखो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसी पे सेलेक्ट करके ब्रशेस भी लोगे, अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक से ब्रश साइज बड़ा करते हैं और इस पे थोड़ा सा इरेजर से ये इरेज करते हैं, देखो ये इस तरह से भी मास्क कर सकते हो, जो भी। फिर सेम क्या करना है, वही सेम अप्लाई करेंगे, कर्व में चले जाते हैं, कर्व ऑप्शन आ गया, तो कर्व आने पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये पहला काम तो वो होगा कि हम हमेशा बोलते हैं क्या कर लेना, इसको क्लिप कर लेना ना, क्लिप, अल्ट दबा के क्लिक करेंगे, बस उसी में इफेक्ट चाहिए था ना। सेलेक्ट करते हैं, अब इसको बढ़ाते हैं, देखो थोड़ा, ओके हो गया, क्लोज। फिर से एडजस्टमेंट पे चले जाते हैं, क्या लेंगे यहाँ पर, ह्यू एंड सैचुरेशंस, और सैचुरेशंस को थोड़ा सा कम कर देंगे, देखो काफी हद तक अपने हिसाब से ये देख लेना, मैच कर लेना, जो भी है। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में, नहीं है, इसको भी अल्ट दबा के क्लिप कर देंगे, बस हो गया। देखो अब मैच करिए बैकग्राउंड के साथ, बोलो। सर अगर बैकग्राउंड में मल्टी कलर हो तो यहाँ पे ये सेम कर सकते हैं नहीं, क्या? मल्टी कलर होगा तब तो फिर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम उस पर थोड़ा सा, ठीक है।
मतलब यही रहा कि एक बार आप कर लें, क्योंकि सिंपल ये बोल सकते हो क्या, अगर सिंपल का सिंगल कलर था, ब्लू कलर था, तो ईज़िली हमारा वो हट गया। क्योंकि जब भी एडजस्टमेंट लेयर ले रहे हैं हमारा, वो सिंगल कलर पे काम कर रहा है ना। मतलब सिंगल कलर पे ही अगर सिचुएशन कम कर रहे हैं या मल्टीपल कलर है, कोई और भी कलर, क्योंकि ये ज़्यादा ईज़िली मैच इसलिए किया कि बैकग्राउंड भी थोड़ा स्काई था, और जो मेरा ये जो भी इमेजेस मैंने ऐड किया था उसका भी बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा-सा ब्लू था। ब्लू मतलब डार्क ब्लू था और पीछे वाला लाइट ब्लू था। मतलब हर जगह पे हर बहुत सारे कमांड अलग-अलग तरीके से यूज़ होता है। तो फिलहाल ये कमांड मैंने अप्लाई किया, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसमें, तो तुमको बहुत सारा रिज़ल्ट मिल सकता है, ऐसा नहीं है। इसी पे फिर से मैं अगर डबल क्लिक करूँगा, तो थोड़ा-सा मास्टर के जगह पे मान लो थोड़ा ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ब्लू कलर को थोड़ा कम कर दूँगा यहाँ से। ब्लू को एकदम सैचुरेशन कम कर देते हैं ब्लू का, तो उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो, हमको नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा है। ये एग्ज़ाम्पल भी समझ में आ गया? लंबा क्लास चला गया ना आज बहुत, ठीक है? एक घंटा। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल और कुछ ले सकते हैं, लाइक